चौथा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सबका प्यारा सा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म साइंस सेक्रेटरी पर। तो आई होप कि आप लोग स्वस्थ। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं, एक टेस्ट लिए थे ऑफलाइन बच्चे का, जिसमें कि हम बहुत सारा सवाल करने वाले हैं, वर्ग से, आयत से और वृत्त से, समकोण त्रिभुज से, ठीक है, घन घनाभ और जो है एकीक नियम पर और माध्य माध्यक बहुलक, ठीक है, और एक्स ट्रायंगल पर भी बात करने वाले हैं, और परसेंटेज और दशमलव के पर जो है बात करने वाले हैं। प्रतिशत का सवाल भी करेंगे और दशमलव वाला भी सवाल भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके आराम से जो है, आपको शायद क्वेश्चन दिख रहा होगा, आराम से एक एक प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट नंबर में क्या है, और जो भी बताएंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो आप आराम से बने रहिए, ठीक है। एक नंबर में है -6, और जो बच्चे बनाए होंगे तो वो जो है मैच भी कर लेंगे कि उसका सही बना था कि गलत बना था, ठीक है। ये ब्रैकेट नहीं होगा, भागा -2 प्लस में 1, यही है ना। तो इसमें हमको क्या करना था, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसका कम करना था, ठीक है। तो यहां भी हम जोड़ सकते हैं, तो यहां कितना हो जाएगा, -6 है प्लस में 5 है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, -6 प्लस 5। उसके बाद भाग, यहां पर भी वैसे ही लिख सकते हैं, -2 प्लस में 1, ठीक, ये लिख सकते हैं ना, ठीक। उसके बाद देखिएगा -6 है प्लस में 5 है, यानी कि आपने किसी से 6 रुपया उधार लिया और 5 रुपया चुका दिया, ठीक है। तो कितना बचा, 1 रुपया, लेकिन वो किस में बचा, कर्जा में बचा, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और भागा, उसके बाद -2 है प्लस में 1 है, तो यहां भी -1 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, -1 भागा -1, यही ना करेंगे। तो भागा को हम बटे में भी लिख सकते हैं, -1 बटे में -1, तो इसको माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल होकर के 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक चीज है ये सब, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अब हम लोग। 8 6 + 2 मंथली ब्रैकेट 5 - 4 8 माइनस 8 5 - 8, यही है ना। तो हम लोग पहले, सबसे पहले ऐसा हम बोर्डमॉस का क्वेश्चन जो है पहले ही बताए थे, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में ही। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर जो है उसका काम करते हैं, तो 8 √6 + 2 मंथली ब्रैकेट 5 - 4, उसके बाद घटा लेते हैं, 5 में 8 घटा तो कितना बचा, -3। 5 में 8 घटा रहे, ठीक है। जब हम छोटे संख्या से बड़े संख्या को घटाते हैं तो माइनस में आता है, अगर 8 - 5 रहता तब यहाँ पर 3 आता, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक बात है, जानना चाहिए सभी को। उसके बाद में मंथली ब्रैकेट बड़की ब्रैकेट 8 6 + 2 मंथली ब्रैकेट 5 माइनस, अब यहाँ पर बहुत जो है देखे थे हम, बहुत बच्चे कॉपी चेक के यहाँ पर गलती कर दिया था। तो ये यहाँ पर, और आप लोग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन के बच्चे भी कर सकते हैं। तो देखिए ये कैसे बनेगा, यहाँ पर क्या हम सोचेंगे, यहाँ पर कितना बच्चा कर देता -4 -3, जबकि ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सोचना है कि -4 गुना -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 गुना 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनाएंगे हम इसको, ठीक है। यहाँ पर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 गुना 3 12 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं, 6 + 2 12 5 17 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए 8 6 प्लस, ये ब्रैकेट का भी मतलब गुना ही होता है, तो 2 गुना 17 34 हो जाएगा, और ये फिर जोड़ने के बाद 34 6 40 हो जाएगा,
तो ब्रैकेट के अंदर 40 हो गया, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो कितना हो गया 8 गुना 40 320, 8 चौके 32, तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर को हम सोल्व कर रहे हैं। है कि 7.1/2 माइनस में 8/11 गुना में 7.1/3 भागा 3.1/2 माइनस में 2.1/4, यही सवाल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो पूर्णांक में उसको पूर्णांक को हटा लेते हैं और साथ साथ में यहाँ पर आकर के कम कर लेते हैं। तो 7.1/2 माइनस ये क्या है 8/11 गुना, इसको पूर्णांक को हटा लेते हैं। सब पूर्णांक हटाने के लिए क्या करते हैं, कोना को नहीं गुना करते हैं, ऊपर और कोना वाला को गुना करते, नीचे और कोना वाला को गुना करते हैं, यानी 7 गुना 3 करेंगे 21 हो जाएगा। 21 में 1 को जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 7×21 1 22 हो गया। अब बटे में जो है उसी को लिख दीजिए, तो यहाँ हो गया भागा, उसके बाद में 3 दूना 6 1 7, 7/2 माइनस में 4 दूना 8 1 9/4। तो इस प्रकार से मेरा यहाँ बनने के बाद यहाँ भी इसको तोड़ लेते हैं, 7 दूना 14 1 15/2 माइनस में यहाँ अब जो है 11 दूना 22 कट गया। ठीक है, तो 8 दूना 16/3 हो गया, और भागा में यहाँ एलसीएम लीजिए आप, भिन्न का जोड़ घटाव बनाइए, तो क्या हो जाता है 4, उसके बाद में 7 दूनी 14 माइनस में 9, यही ना। ठीक, उसके बाद में 15/2 माइनस 16/3 भागा, और यहाँ पर 14 में 9 घट जाएगा तो 5/4। ठीक, अब देखिए भाग को हम लोग गुना में चेंज कर सकते हैं, तो 15/2 माइनस 16/3 गुना में 4 ऊपर चल जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं से कुछ कटने उठने वाला तो है नहीं, तो हम लोग गुना कर लेते हैं सीधा सीधा। 15/2 माइनस 16 चौके 64/15, 5 दिया 15। ठीक है, तो एलसीएम लीजिए आप आराम से, 2 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 15, सॉरी 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और उसके बाद में 2 से जब भागा लगाएंगे 30 में, तो 15 15 गुना 15 225 हो जाएगा, और माइनस 15 गुना 30, तो 64 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 8 6 दूना 12 128। ठीक है, घटा लेते हैं, 15 में 8 गया तो 7, ये सब आप लोग जानते होंगे। उसके बाद में यहाँ बचा 1 11, 11 में 2 घटा 9, यहाँ कट गया 97/30, इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा तीसरा नंबर तक हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 4 नंबर में कह रहा है कि वर्ग की भुजा दिया गया है, 4 नंबर में वर्ग की भुजा बराबर में दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो परिमाप और क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, यानी कि वर्ग की परिमाप, वर्ग की परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला हम बताए थे, 4 गुना भुजा होता है, तो 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा के स्थान पे कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 cm देंगे तो 7 के 28 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। हमेशा से याद रखें कि परिमाप परिधि परिसीमा जब निकालते हैं हम लोग, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखते हैं, या जो भी यूनिट रहता है मेरा, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी रहता है, तो उसमें जो है स्क्वायर नहीं लगता है, क्षेत्रफल वाला में स्क्वायर लगता है। वो क्यों नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर जब गुना करते हैं तो 4 इंटू भुजा करते हैं ना, एक ही भुजा है, इसीलिए। वर्ग का क्षेत्रफल में समझ लेते हैं कि स्क्वायर कैसे होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, ये तो भुजा स्क्वायर, ठीक है।
तो दोनों ही बोल सकते हैं हम लोग। और इसके बारे में, वर्ग के बारे में, आयत के बारे में डिटेल सेपरेट वीडियो हम ला देंगे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे। मान के चलिए कि एक वर्ग का वीडियो बनाएंगे, तो वर्ग में, उस वीडियो में जो है वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल रहेगा ही, उसके साथ साथ अगर परिमाप दिया रहे तो भुजा कैसे निकालेंगे, और क्षेत्रफल दिया रहे तब भुजा कैसे निकालेंगे। दूसरा बात क्या, अगर भुजा दिया हो तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो एक ही वीडियो में क्लियर कर लेंगे सब कुछ, ठीक है, और वो भी 20 से 30 मिनट का होगा। चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ पर ये इसका डिस्कस करते हैं। तो भुजा गुना भुजा हो जाएगा, भुजा का लंबाई कितना है 7 सेंटीमीटर, गुना में 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 7 गुना 7 कितना हो गया 49, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर कितना हो गया सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। क्षेत्रफल में हमेशा यूनिट में स्क्वायर लगता है। यूनिट कहने का मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो भी रहेगा लेंथ, तो उसमें स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर पे, आयत की एल का मान दिया है 25 सीएम और बी का मान दिया है 17 सीएम, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप भी निकालना है, दोनों निकालना है, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको ब्लू मार्कर से भी, हल्का कम दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, काला ही को यूज कर लेते हैं। तो आयत की परिमाप हो जाएगा, आयत की परिमाप हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। ये सब वीडियो सेपरेट वीडियो में जब लाएंगे ना, तो हम बता देंगे कैसे फॉर्मूला बन रहा है, ये सभी बता देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू एल, एल का वैल्यू कितना है 25 है, प्लस में 17 है, बी का मान कितना है 17 है ना, तो एल और बी के जगह पे पुट किए, तो उसके बाद क्या आ गया 2 इंटू 25 और 17 को जोड़ेंगे जब, तो कितना आ जाएगा 7 5 12, 2 1 3 1 4, 42 हो जाएगा। 42 गुना 2 जब करेंगे 84 हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। चलिए अब इसी का यदि क्षेत्रफल हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा एल इंटू बी। तो लंबाई दिया गया है 25 सेंटीमीटर और गुना बी दिया है 17 सेंटीमीटर। तो गुना जब करेंगे तो 25 गुना 17 आप कर लीजिए, जो भी आएगा कितना आ जाएगा 17 गुना 25 आ जाएगा आपका 25 चौके 400, तो 425 आ जाएगा। 425 आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में स्क्वायर। क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो यूनिट में स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। चलिए ये होने के बाद अब हम लोग घन और घनाभ पे चलते हैं। तो यहाँ 6 नंबर में दिया था क्वेश्चन कि घन की भुजा दिया है, घन की भुजा दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, सॉरी आयतन निकालना है, घन की आयतन। जब इसका वीडियो लाएंगे ना, तो उसमें हम लोग आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और सतह का क्षेत्रफल, सब कुछ निकालने के लिए, विकर्ण, सब कुछ निकालने के लिए एक ही वीडियो में सीख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेपरेट सेपरेट वीडियो रहेगा अलग अलग सब चीज का। तो घन की आयतन फिलहाल क्या आ जाएगा, भुजा क्यूब, यही ना, तो भुजा क्यूब लिखते हैं। इसका मतलब है कि भुजा को 3 बार गुना करना है, यानी 15 गुना 15 गुना 15, ठीक है। तो जब आप गुना कीजिएगा 15 गुना 15 225, और गुना में 15 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कर ही लेते हैं, 15 गुना 5 15 5 75, अंतराल 7, 15 गुना 30 7 37, अंतराल 30 से 37, ठीक है, अंतराल 3, 15 गुना 30 30 और 3 33, तो इतना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आंसर,
सर सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि यहाँ 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुना 15 गुना 15 करने के बाद ये आया, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को 3 बार गुना कर रहे हैं, इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 7 नंबर देखते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। 7वां नंबर देखते हैं। घनाभ की LBH दिया गया है तो आयतन निकालना है। ठीक है, तो घनाभ की L बराबर में दिया गया है 35 cm, B बराबर में दिया है 25 cm और H बराबर में दिया है 26 cm। तो आप इसका घनाभ का आयतन निकाल सकते हैं आराम से, L गुना B गुना H। तो L का मान 35 है, गुना में B का मान 25 है और गुना में 26 है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ 28 होगा शायद क्वेश्चन में, हाँ 28 ही है, तो यहाँ भी 28 कर लीजिए आप, और जो भी आंसर आ जाएगा ना उसको लिख करके और सेंटीमीटर क्यूब दे दीजिए, आपका बन करके तैयार हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप ये जो है समझ में आ गया होगा सभी को। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, आप देखते हैं वृत्त पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, फिलहाल इसको हम मिटा रहे हैं। अभी जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले ले, या तो लिखना हो तो लिख लें। ठीक है, ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर में है कि वृत्त की व्यास दिया गया है, वृत्त की व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो परिधि और क्षेत्रफल निकालना है, यही ना। ठीक, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ठीक, जहां कि हमको पाई का तो वैल्यू पता है कि 22/7 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ बच्चा गलती करता है कि r का वैल्यू 14 ले लेता है, जबकि ये है क्या d, डी है। ठीक है, r नहीं है ये। तो यहाँ जब d दिया है तो r हमको निकालना पड़ेगा पहले। r बराबर में होता है d/2, यानी कि किसी भी वृत्त में जो त्रिज्या का लंबाई होता है उसका दुगुना होता है व्यास का लंबाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्यास कितना है 14 है, तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r का मान 7 निकल गया, तो अब जो है लगा देंगे 2 गुना 22/7, पाई का वैल्यू और 7 7 7 कैंसिल हो गया, कितना होगा 2 गुना 22 44 सेंटीमीटर। परिधि परिसीमा परिमाप ये सब में जो है सेंटीमीटर ही रहेगा, स्क्वायर नहीं लगेगा। वृत्त का क्षेत्रफल लिखते हैं πr²। ठीक है, तो r का चाहिए हमको मान, तो r वहां निकाल चुके हैं। पाई का मान लिखे 22/7 गुना r का वैल्यू कितना गया 7, स्क्वायर है यानी कि 7 पर भी स्क्वायर, तो 7 गुना 7, एक 7 से कैंसिल हो गया। 22 गुना 7 कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग मैच करते जाइएगा। चलिए 9वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज की हमको दिया गया है, P का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर और H का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, B का मान नहीं दिया गया है, तो इसको निकाल सकते हैं हम लोग। एक पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला पढ़े हैं कि h² बराबर में p² प्लस में b²। तो h² का मान कितना, h का वैल्यू कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर कीजिए आप, बराबर में p का मान कितना है 5, तो 5 का भी स्क्वायर कीजिए, प्लस में b का मान नहीं दिया है तो b का स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक, 13 का स्क्वायर 169 बराबर में 5 का स्क्वायर 25 प्लस में b²। ठीक, अब चलिए इधर बच्चा जो है इधर उधर भेजने में गलती करे, तो गलती नहीं करना है, 169 को रहने देना है, -25 को लाना है इधर, 25 को इधर लाएंगे तो माइनस में जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, बराबर में b² बचा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, 129 में सॉरी 169 में जब घटेगा 25 तो 144 बचेगा, बराबर में b² बचा।
स्क्वायर को इधर भेज दिए तो रूट अंडर 144 हो गया, बराबर में b बच्चा। उसके बाद इससे जब तोड़ेंगे तो 12 गुना 12 बराबर में b, 12 है तो एगो 12 बाहर, तो b का मान 12। ठीक है, b का मान 12 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से मेरा जो है बन के रेडी हो गया। b का ही वैल्यू पूछ रहा था, बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ते क्रम में कह रहा है, ये जो है 9 नंबर के बाद 10 नंबर हम लोग बनाते हैं। बस कितना क्वेश्चन है? 16 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10वां नंबर बना रहे हैं, बहुत जल्द खत्म वीडियो जो है समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है, तो और कुछ अच्छा भी क्वेश्चन होने वाला है। अब बढ़ते क्रम में लिखे, तो यहीं से थोड़ा थोड़ा कुछ चालू हो गया है। बढ़ते क्रम में बढ़ते क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में लिखें। तो ये थोड़ा जो है थोड़ा सा तो है। बढ़ते क्रम में लिखें 4/3, 7/6, 5/2, 9/5, 8/3। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए बढ़ते क्रम और घटते क्रम है जो, ये नॉर्मल तरीका से नहीं है कि जो हम तुरंत जान पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सीधा अंक रहता तो हम लोग पता कर लेते हैं, 10 20 50 रहता तो तुरंत पता कर लेते हैं, लेकिन यहाँ बटे में है, फ्रैक्शन में है, तो हमको पता करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहें अंदाजी लगा लें तो अंदाजी तो और गलती हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले जो नीचे में दिया गया है ना 3 6 2 5 3, सबका एलसीएम लीजिए। आप एलसीएम लीजिए या तो फिर उतना पुराने का प्रयास कीजिए। चलिए एलसीएम ही लेते हैं। तो 3 6 2 5 और 3। ठीक है, तो एलसीएम लीजिए लेंगे तो यहाँ सबसे पहले 2 से 3 3 1 5 और 3, फिर 5 3 से 1 1 1 5 1। ठीक है, फिर इसको गुना करते हैं, 3 दूना 6 5 30। तो एलसीएम आ गया मेरा कितना 30। ठीक है, सीधा सीधा समझिए। और इस पर जो है हमने वीडियो भी बनाया है बेसिक मैथमेटिक्स का, लेक्चर नंबर 1 में ही है। बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 1 में ही ये सब चीज हम बता चुके हैं और बहुत ही अच्छा तरीका से समझाए भी है वहां पर। हम तो ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं इसीलिए उतना बढ़िया से नहीं समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे में जो है उसको सबसे पहले 30 पुराना हुआ नीचे में, यानी कि 4/3 को हम चाहते हैं कि ये जो भी हो नीचे में 30 हो जाओ, यानी कि नीचे वाला सेम सबको करना है। 3 6 12 2 5 3 को सबको एक सेम करना है। ठीक है, 7/6 को भी सेम करना है, किसी से भी गुणा करके। ठीक है, नीचे में 30 आना चाहिए, ऊपर जो भी आ जाए उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, नीचे वाला सेम होना चाहिए। तो 5/2 होगा तो गुना किससे करें ताकि जो है नीचे में 30 हो जाओ। ठीक है, तो आप देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर 3 है, 30 पुराना है, तो 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 गुना 3 30। ठीक, तो 10 से जब हम नीचे में गुना किए तो ऊपर में भी करना पड़ेगा। अब 10/10 से गुना किए तो इसका मतलब 10/10 कट करके 1, और 4/3 में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है 4/3 में। तो यही मेरा ठीक है, तो इसको गुना कर लेते हैं। तो 10 चौके 40 बटे में 10 33। ठीक, कराएंगे नहीं इसको भी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद 6 को 30 पुराना है तो 5 से गुना करेंगे तो 5 ऊपर भी लेंगे। ठीक है, 7 5 35 बड़े में 30। उसके बाद यहाँ 15 से लेंगे, 15 2 29, 15 5 75। ठीक है, अब ये करने से हमको फायदा क्या होगा कि नीचे में जब सबका सेम रह जाएगा तो जो बड़ा रहेगा, जो ऊपर वाला जिसका बड़ा रहेगा, जिसका अंश बड़ा रहेगा वही सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश सबसे छोटा रहेगा तो वही सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर क्या है, 5/2 होने के बाद 9/5 है, गुना करते हैं। इसमें किससे करेंगे, 6 से करेंगे, 6 ऊपर भी लेंगे तो 9 5 45 9 6 54 हो गया। अब 6 30 हो गया। ठीक है, 9/5 के बाद 8/3 गुना में कितना हो जाएगा
10/10 तो 80/30, ठीक है। अब सबका नीचे का सेम हो गया ना, अब हम लोग बढ़ते क्रम घटते क्रम कुछ भी लिख सकते हैं। बढ़ते क्रम में जैसे कि आंसर हो जाएगा मेरा, आंसर हम बढ़ते क्रम में लिख ही रहे हैं, तो इसमें जो सबसे बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं, जो सबसे छोटा होता है उसको पहले छोटा से बड़ा लिखते जाते हैं ना, ठीक। तो सबसे छोटा हम कब जानेंगे, जिसका कि अंश छोटा होगा। ऊपर वाला ये 80 है, 54 है, 75 है, 35 है, 40 है, 35 वाला छोटा है, ठीक। सबसे 35 कम है ना, तो 35 वाला क्या है, 7/6, तो सबसे पहले 7/6 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में 40/30 है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, 35 के बाद क्या है 40 है, 40 का 4/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद कितना है 54, 54/30, 54 का कौन है 9/5, 9/5 हो गया। उसके बाद कौन है 75, कितना है 5/2, ठीक। उसके बाद में 80, तो 8/3। तो इस प्रकार से ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। एक ही नियम एगो है ये ना, ठीक है, कर लेते हैं इसको भी। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से ले ले, और जो है इसको हम मिटा देंगे फिर। एक नियम से है कि 2.5 लीटर दूध का मूल्य, ठीक है, यानी कि लिखेंगे चूंकि 2.4 लीटर दूध का मूल्य 43.2 रुपये है, तो 15 लीटर दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए, यही ना है। तो चूंकि ये 11 नंबर बना रहे हैं हम, चूंकि 2.5 लीटर दूध का मूल्य बराबर में 43.32 रुपये, ठीक है। उसके बाद में इसलिए 1 लीटर का निकाल लेंगे, 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर में 43.2 बटे में 2.4, ठीक है। पॉइंट पॉइंट को उड़ा लीजिए और कटा दीजिए, आप इसको कटाइएगा तो कितना आ जाएगा 24, यानी कि कितने बार में कट जाएगा, पहले आप 8 से कटाइए, तो 8 पंचे 40, 8 चौके 32, 54 बार में कट गया, 8 तिया 24, 18 तिया 54, तो ये 18 बार में कट गया, यानी कि 18 रुपये हो गया 1 लीटर का। 15 लीटर का निकालना है, तो इसलिए 15 लीटर, ठीक 15 लीटर का ही कह रहा है। 15 लीटर दूध का मूल्य बराबर में कितना हो जाएगा, 1 का 18 हुआ, तो 15 का कितना हो जाएगा 18 गुना 15, तो गुना कीजिएगा, तो 15 गुना करते हैं, 15 अट्ठे 120, उसके बाद 12 हाथ में रह गया, 15 गुना 12, 15 और 12 कितना हो गया 27, तो यही आ जाएगा, ठीक है। 180 और जो है 90, तो 8 9 9 8 17 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा इतना ही, ठीक है। तो ये इतना रुपये हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस पर जो है हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, एक एक नियम को जो है बेसिक से समझाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप वेट कीजिए। है कि 8 12 10 15 13 20 68, सॉरी 20 के बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 5 है, ठीक है। तो इसका निकालना है माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों निकालना है। चलिए माध्य, माध्यक और बहुलक और परिसर, इतना सारा चीज निकालना है, ठीक है। देखिए माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, तो सभी परीक्षणों का योग बटे में परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या, ठीक। उसके बाद में सभी परीक्षणों का योग करने का मतलब कि सबको जोड़िए आप, 8
प्लस 12 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 5 बटे में कै गो संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में 9 से भाग लगा दीजिए, जोड़िएगा एक बार तो कितना आ जाएगा? जोड़ रहे हैं, हम भी जोड़ देते हैं। 8 बार 8 20 20 10 30 30 30 45 45 और जो है 45 और ये हो जाएगा 20। फिर 45 20 कितना हो जाएगा? इसको हम छोड़ रहे हैं। 45 20 हो गया आपका 65 65 और 8 5 13 65 और 8 5 13 13 13 26, ठीक है। 26 और 6 32, जोड़ दीजिए इसको तो कितना आ गया? 7 अच्छा 3 9 97/9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जोड़ लीजिएगा आराम से। माध्यक निकालने के लिए हम लोग तरीका आपको समझा रहे हैं कि माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले जो भी डेटा दिया है उसको बढ़ते या घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं छोटा से बड़ा की ओर, तो 5, उसके बाद में 6, उसके बाद में 8 2 है तो 8 लिख दिए, उसके बाद में 10 है, 12 है और फिर 13 है और उसके बाद 15 है और 20 है। 15 और 20 है ना, गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक हो गया। उसके बाद में देखिए अब 4 इधर से ले लीजिए और 4 इधर से ले लीजिए, बीच में जो बचा वही आपका माध्यक हो गया, बीच वाला। तो माध्यक आंसर कितना निकल गया? 10। उसके बाद बहुलक क्या होता है, जो कि इस डाटा में सबसे अधिक बार दिख रहा है। तो 8 एक बार और 8 2 बार दिख रहा है ना, तो बहुलक हो गया 8। परिसर बराबर में होता है एक उच्चतम सीमा, उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। निम्नतम सीमा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा उच्चतम सीमा क्या हो जाएगा आपका, यानी कि इसमें सबसे हाईएस्ट अंक को देखिए, सबसे अधिक अंक को देखिए, तो 20 20 माइनस सबसे छोटा वाला अंक को घटाइए 6, सॉरी 6 नहीं 5 को घटाएंगे तो 5 कितना बच गया मेरा? कितना आंसर आ जाएगा? 20 में 5 घटाएंगे 5 है तो 15 आ जाएगा मेरा आंसर। 15 आ गया, ठीक है। अब कोई कोई जो है क्वेश्चन में जो है 5 नहीं दिख रहा था इधर, ठीक है, तो वो बना दिया है वैसे ही, तो कोई बात नहीं है उससे। अगर डाटा सही 5 को नहीं लिखा और इतना को ही लिख करके अगर जोड़ उसी में से अगर निकाल दिया है उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा या उतना को ही जोड़कर बनाया गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो सब ठीक है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लिया जाए, उसके बाद में चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लिया जाए जल्दी से। उसके बाद 3 क्वेश्चन और रह गया है, 12 तक हो गया है ना। 3 क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर में कह रहा है कि यदि 6 8 करेगी, यदि 6 8 5 x और 4 7 और 8 का माध्य, माध्य कितना है? माध्य दिया हुआ है कि 7 है, तो x का वैल्यू क्या कीजिए ना है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कि माध्य बराबर में क्या होता है? सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या, है ना। तो परीक्षण कितना है? ये है सब परीक्षण है ना, सबको जोड़ देंगे तो 6 + 8 + 5 + x + 4 + 7 + 8। अब बटे में कै गो संख्या है उसको लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख दिए। माध्य के स्थान पे दिया है कि 7 है तो 7 लिख लेंगे। उसके बाद में सबको जोड़ते हैं, 8 6 14 हो गया, 14 5 6 और 8 14 हो गया, 14 5 19 19 4 23 23 और 7 30 30 और 8 38 38 बटे में 7, 38 + x, एगो x छूट गया था, ठीक है, तो प्लस x। हो सकता है कि जोड़ने में मिस हो गया हो, देखिए आप। तो एक बार फिर से 8 7 15 15 15 15 5 20 20 और
18 38, ठीक है, 38 प्लस x, ठीक है। इस 7 को जब इधर भेजेंगे तो गुना में जाएगा 7 गुना 7, 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 49, तो सीधा 49 लिख रहे हैं बराबर में 38 प्लस x, ठीक। चलिए एक स्टेप हम कर ही दे रहे हैं, 7 गुना 7 बराबर में 38 प्लस x, 49 बराबर में 38 प्लस x, 49 माइनस 38 हो गया, इधर आया तो बराबर में x बचा उधर, तो कितना हो गया 11 बराबर में x, तो x का वैल्यू 11 आंसर, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, 14 नंबर, ठीक है। एक त्रिभुज दिया गया है, ट्रायंगल, जो कि इस प्रकार से दिया गया है, ठीक, और इसका मान दिया गया है, ये क्लास 6-7 का बच्चा का था टेस्ट, ठीक है। ये जो है 70 डिग्री दिया था, और ये 50 डिग्री, और ये x का मान और ये y का मान। तो हमको क्या करना था कि जानते हैं क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो x प्लस 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस में x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 70 और 50 कितना हो गया 120, प्लस में x बराबर में 180, ठीक। उसके बाद में क्या करेंगे, x बराबर में 180 माइनस में 120, 120 उधर जाएगा प्लस वाला चीज तो उधर माइनस में जाएगा, तो x बराबर में 60 डिग्री, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो गया, x का वैल्यू 60 निकल गया। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो जब ये 60 हो गया तो ये y कितना हो गया, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x का मान 60 निकल गया यदि, ठीक है। चलो यहाँ समझ लेते हैं अगेन, x प्लस वाई बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि x प्लस वाई एक रेखा पर ही कोण है दोनों, तो x का मान 60 डिग्री, तो प्लस में y बराबर में 180 डिग्री हुआ, तो y बराबर में 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री हो जाएगा ना। उसके बाद घट करके कितना बचेगा 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये मेरा आंसर हो गया। इसको हम दूसरा तरीका और भी निकाल सकते हैं कि 70 प्लस 50 करेंगे तो 120 हुआ ना, सीधे ये 120 हो गया, ठीक। क्योंकि इसके जो y के बहिष कोण जो होता है वो दूर वाला कोण के योग के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है कि 7/3x प्लस में 4/5 बराबर में 9/5, ठीक है। उसके बाद 7/3x प्लस प्लस वाला चीज को उधर भेज देते हैं, तो बराबर में 9/5 माइनस में 4/5, एलसीएम लीजिए इसका, 7/3x बराबर में 5/5 हो गया, तो कट करके 1 हो गया, तो x बराबर में क्या हो गया 1/1, तो ये 3 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे में 7 आ जाएगा, तो 3/7 आंसर आ जाएगा मेरा x का वैल्यू, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लें, और बाकी भिन्न को 16 नंबर क्वेश्चन है, भिन्न को प्रतिशत तथा दशमलव में बदलें, ठीक है। यही है ना, आराम से बना देंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि 1/8, बी नंबर है 5/4, सी नंबर है 3/40, डी नंबर है 2/7, और ई नंबर है 9/4। तो एक एक करके बना ही दे रहे हैं। ए नंबर को पहले क्या आ जाएगा 1/8, अब भिन्न है इसको प्रतिशत में करना है, 100 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 100/8, ठीक है। इसको पॉइंट में कर ही लेते हैं, तो 12×96.5, 8×5=40, ठीक है। सर ये कैसे लाए, तो 8 से भागा करो 100 में तुम, तो एक बार में हुआ 8, 2 20, फिर 2 बार में कटाएगा 16 हो जाएगा, फिर 4 बचा, फिर पॉइंट लो 0 लो, उसके बाद 8×5=40। ये भी हम पॉइंट में कैसे करते हैं, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में दशमलव का खेल जिस समय हम बता रहे थे, मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा लेक्चर में होगा,
तो उसमें हम एक एक चीज बताए, कैसे पॉइंट होता है, पॉइंट का क्या वैल्यू होता है, ये सब बताए, ठीक है। तो ये मेरा प्रतिशत में हो गया, और यही दशमलव में अगर पूछेगा ना, दशमलव में यही मेरा आंसर हो गया 12.5, ठीक। अच्छा सॉरी, 12.5 दशमलव में नहीं होगा, आपको हम बता रहे हैं दशमलव में क्यों हो, कैसे होगा। दशमलव में करने के लिए इसको सीधा भाग करना चाहिए हमको। क्या करना चाहिए, देखिए यहां पर देखिए, 1/8 को दशमलव में करना है तो सीधा हम लोग भाग करेंगे 8 से 1 में, तो 0 लेकर के 0.8 एक बार में, उसके बाद में कितना हो गया, 2 बचा 20, 2 16, तो ये हो जाएगा मेरा 100 इधर आ जाएगा, यानी कि आप करके देखिएगा 0.125 आ जाएगा, ठीक है, 405 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन हो गया, बी नंबर देखिए, बी नंबर में है 5/4 है, गुना 100 से जैसे मारिएगा तो वैसे ही प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तो प्रतिशत में तो कितना हो गया, 25 चौके 125 गुना 5 125%, ठीक है। अब इसको जैसे हमको पॉइंट में करना है तो क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे 5 में तो 1 पॉइंट हो जाएगा, और 4 दूनी 8 5, ठीक, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सी नंबर हम लोग बनाते हैं, 3/40 है, जिसको प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 4 दूना 8.5 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में हो गया 5 तिया 15, 3 दूना 6 1 7, इतना आ गया परसेंट, 7.5% हो गया। तो इसी को जब हम चेंज करेंगे ना, 3/40 को जब चेंज करेंगे तो ये मेरा कुछ इस प्रकार से पॉइंट में आ जाएगा आंसर। आप 40 से भाग दे करके देखिएगा तो 0.075 आ जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा भाग करके। डी नंबर चलिए, 2/7 है तो गुना 100 से जैसे मारेंगे प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, तो 200/7 हो गया मेरा। परसेंट में करने के लिए 7 से भाग लगाइएगा, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और फिर 6 7, तो 7 8 56, 7 8 56.440, तो 7 5 35, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। तो 28.5% हो गया। अब इसको यदि हम चाहें कि दशमलव में करें, 2/7 को दशमलव में करें तो ये मेरा आ जाएगा 0.285, ठीक है। अच्छा सर जी आप कैसे कर रहे हैं, तो यहीं पर कर लेते हैं कि 100 से गुना किया, नेक्स्ट में 2 शून्य इधर, 2 अंक इधर पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा मेरा यहीं से आंसर। ई नंबर चलिए, 9/4 है, 9/4 है ना, तो गुना में 100 से जैसे मारेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौके तो कट जाएगा ये पहले, यही ना, ठीक 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 ठीक। उसका 25 गुना 9 कीजिए, 25 गुना 9 करेंगे तो 225 आ जाएगा, यही परसेंट हो गया। चलिए इसको यदि हम पॉइंट में करना चाहें 9/4 को तो कर देंगे पॉइंट में 2.25, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करना है कि ये नंबर में नहीं है या समझ में, ये नंबर को समझ में नहीं है या, ठीक है। उसके बाद जो है बाद में उसको बना दिया जाएगा, वैसे जो है हम जो है एक एक लेक्चर लाएंगे इस पर जो है, और पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।